अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सही मुस्लिम में बयान हुई एक हदीस के मुताबिक एक रोज़ कुछ सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे कि इसी दौरान यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। आपने दरियाफ्त फरमाया कि तुम लोग किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हो। लोगों ने अर्ज़ किया कि हम लोग क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक तुम उससे पहले ये 10 अलामात न देख लो। ये अलामात एक के बाद एक बहुत तेज़ी के साथ ज़ाहिर होंगी यहाँ तक कि क़यामत वाक़ई न हो जाए। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की ये 10 बड़ी निशानियाँ बयान फरमाईं। नंबर 1, अद-दखान। क़यामत की सबसे पहली अलामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद-दखान यानी एक धुआं करार दी है। मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत में ये तहरीर फरमाया है कि क़यामत के करीब एक दिन कहीं से धुआं निकलेगा। ये धुआं बढ़ते बढ़ते मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जनूब तक फैल जाएगा और मुसलसल 40 रोज़ तक बरकरार रहेगा। इसकी वजह से लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान इस धुएं की वजह से सिर्फ नज़ला और ज़ुकाम का शिकार होंगे, जबकि मुनाफिकीन और कफ़ार इसकी वजह से बेहोश हो जाएंगे और कई कई दिन तक बेहोश रहेंगे। बिलाखिर 40 दिन के बाद ये धुआं खुद ब खुद गायब हो जाएगा। नंबर 2, दज्जाल का खुरूज। दज्जाल या मसीह दज्जाल का खुरूज क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी है। ये इस कदर अजीम फितना है कि हर नबी ने इससे अपनी अपनी उम्मतों को खबरदार फरमाया है। दज्जाल का ताल्लुक कौम यहूद से होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। दोस्तों, दज्जाल के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नंबर 3, दाबतुल अर्ज़। क़यामत की तीसरी निशानी दाबतुल अर्ज़ का खुरूज है। दाबतुल अर्ज़ के लफ्ज़ी माने हैं ज़मीन का चौपाया। ये अजीबो गरीब जानवर क़यामत के करीब खुरूज करेगा। इसका चेहरा और कदोकामत आम जानवरों से मुख्तलिफ होगा। क़यामत के करीब एक दिन हरम काबा में ज़लज़ला आएगा, जिसकी वजह से सफ़ा नामी पहाड़ी शक हो जाएगी और इसमें से ये जानवर नमूदार होगा। ये जानवर इंतहाई तेज़ रफ्तार होगा कि जिससे कोई भाग नहीं सकेगा। ये जानवर मोमिनीन और कुफ़ार के दरमियान फ़र्क वाज़े कर देगा। नंबर 4, सूरज का मगरिब से तुलू होना। ये क़यामत की एक इंतहाई करीबी अलामत है कि लोग सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करते होंगे, लेकिन सूरज तुलू नहीं होगा। बादअज़ां ये मशरिक़ के बजाय मगरिब की सिमत से तुलू होगा और फिर दोबारा गुरूब हो जाएगा। इसके बाद ता क़यामत हस्बे मामूल मशरिक़ ही से तुलू हुआ करेगा। इस वाक़ई के बाद किसी का ईमान लाना मोतबर ना होगा और ना ही किसी की तौबा काबिल कबूल रहेगी। नंबर 5, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी हैं। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई नहीं हुई, बल्कि आपको जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिया गया था। आपका ज़हूर क़यामत के नज़दीक एक मरतबा फिर होगा और आप दज्जाल और इसके शैतानी लश्करों से मुकाबला करके दुनिया को इस फितनाए अजीम से पाक कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बाकी उम्र ज़मीन पर गुजारने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब यानी मस्जिद नबवी में मदफून होंगे। नंबर 6, याजूज व माजूज का खुरूज। याजूज और माजूज 2 वहशी और खूंखार कबीलों के नाम हैं। कुरान मजीद में मज़कूर एक नेकदिल बादशाह ज़ुल्करनैन ने खल्क़े खुदा को इस शरपसंद कौम के शर से महफूज रखने के लिए इन्हें एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था, लेकिन कुर्बे क़यामत में ये एक मरतबा फिर ज़ाहिर हो जाएंगे और ज़मीन में फितना व फसाद बर्पा कर देंगे। इनसे लड़ने और शिकस्त देने की ताकत किसी में भी न होगी। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर एक मुहल्लिक वबा नाजिल फरमाएंगे। ये लोग इस बीमारी में मुब्तला होकर खुद ही मरखप जाएंगे और ज़मीन इनके वजूद से पाक हो जाएगी। याजूज व माजूज नामी कौमों का ज़हूर क़यामत की छठी निशानी है। नंबर 7, 8 और 9, 3 बड़े ज़लाज़िल। 7वीं, 8वीं और 9वीं अलामात 3 अजीम ज़लज़ले।
یعنی زمین میں لوگوں کو دھسائے جانے کے وہ 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، جبکہ ایک جزیرہ نما عرب میں پیش آئے گا۔ اگرچہ ان علاقوں میں زلزلوں کے واقعات 12 مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب پیش آنے والے یہ زلزلے ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے۔ ان زلزلوں کی شدت سے پورا کرۂ ارض کانپ کر رہ جائے گا اور یہ دنیا کے ہر حصے کو متاثر کریں گے۔ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ نمبر 10، ایک چمکدار آگ۔ قرب قیامت کی 10ویں اور آخری علامت سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے، جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھار کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ یعنی دنیا کی باقی تمام ممالک اور خطے انسانی آبادی سے خالی ہو جائیں گے، اور یہ آگ زمین میں بسنے والے تمام انسانوں کو ملک شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ جب یہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، تب اللہ کے حکم سے قیامت نازل ہو جائے گی، اور یہی زمین پر ہزاروں لاکھوں سالوں سے بسنے والی زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور یہیں سے شروعات ہوگی ایک ابدی زندگی کی، جو کسی کو جہنم تو کسی کو جنت کی صورت میں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔